नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, नागौर जिले व भरतपुर, जयपुर व कोटा संभाग के कुछ जिलों में थंडर स्टॉर्म, धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश का दौर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में आगामी 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के 1-2 जून को जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर संभाग के जिलों में व 2 से 5 जून को उदयपुर, अजमेर व कोटा संभाग के जिलों में थंडर स्टॉर्म के साथ तेज हवाएं व मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान में 46 दिन बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही करने की अनुमति दी है। हालांकि ये नई गाइडलाइन बुधवार से लागू होती तो इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही छूट मिलती। सरकार ने यह फैसला कम हो रही संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। जिन जिलों में पॉजिटिव दर 10% से कम या ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का उपयोग 60% से कम होगा, उनमें 2 मई से सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक सभी दुकानें खोल सकेंगी। ऐसे प्रदेश में 22 से अधिक जिले हैं जिनमें लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर 5% से कम रही थी। जयपुर सहित 11 जिलों में अभी पूरी छूट मिलना मुश्किल है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, झुंझुनू, पाली में अभी छूट मिलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा है और केस भी ज्यादा आ रहे हैं। राजस्थान में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर और जयपुर में आज दोपहर से बादल छाने के बाद तेज आंधी चलनी शुरू हो गई। जयपुर में मंगलवार दोपहर 12 बजे मौसम बदला और तेज गति से धूल मिट्टी उड़ने लगी। देखते ही देखते आसमान में धूल का गुबार छा गया। इससे पहले देर रात को भी इन शहरों में आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई, जिससे देर रात की न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार तड़के 3 से 5 बजे के बीच झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई। गंगानगर के जैतसर में चने के आकार के ओले भी गिरे। बारिश के बाद इन शहरों में लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली। दिन में भी यहाँ हल्के बादल छाए रहे। चूरू में आज सुबह 8.8 mm बारिश दर्ज की गई। कई क्षेत्रों में क्रांति ला चुकी नैनो तकनीक अब कृषि क्षेत्र में अपना कमाल दिखाने वाली है। बोरे भरकर खेतों में खाद का छिड़काव अब बीते दिन की बात होगी। दुनिया का पहला नैनो तकनीक आधारित यूरिया भारत में तैयार कर लिया गया है और इसे इजाद करने में जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इफ्को ने हाल ही में हुई अपनी 50वीं वार्षिक आम बैठक में नैनो तकनीक आधारित यूरिया लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने पीएम केयर फंड का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से जिस कंपनी के वेंटिलेटर राजस्थान भेजे गए वे अधिकतर खराब हैं। खराब वेंटिलेटर लगाएंगे तो अधिक संख्या में मरीजों की जान जा सकती है। वेंटिलेटर भेजने वाली कंपनी गुजरात के मुख्यमंत्री के नजदीक लोगों की है। वही कंपनी है जिसने पहले 10 लाख रुपए का सूट दिया था। शेखावटी अंचल के किसान कृषि एवं उद्यानिकी में नवाचार कर रहे हैं। झुंझुनू जिले के गांव शैसवास, कलवा, बुडाना, सोलाना तथा हनुमानपुरा के किसान अंजीर की खेती करने में लगे हुए हैं। किसान किशोर रेवाड़ ने तो टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे लगाकर निजी कंपनी से वापसी खरीद का करार भी कर रखा है। उन्होंने पिछले सीजन में 7 से 8 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से उत्पादन लिया। इसके अलावा सीकर व चूरू में कई जगह किसान अंजीर की खेती कर रहे हैं। पिछले 1.25 साल से जारी कोरोना के कहर की वजह से बुजुर्गों के लिए अब अपने अपने घर ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बने हुए हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक बुजुर्गों की अपनी आराध्य की दीदार की आस भी कोरोना की वजह से उलझी हुई है। किसी ने 10 साल से सोच रखा था कि बच्चों की शादी, तो किसी ने बच्चों की नौकरी के बाद देव दर्शन के लिए जाने का मन बना रखा था, लेकिन अब कोरोना की वजह से आस टूट गई है। भरतपुर के पूर्व राजघराने में पिता और बेटे के बीच कलह सार्वजनिक होने के बाद अब कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कल अनिरुद्ध सिंह ने विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ ट्वीट करने के 4 घंटे बाद ही उसे डिलीट करने की गुत्थी भी सुलझ गई है। बताया जाता है कि सचिन पायलट के दखल के बाद अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट डिलीट किया था। अनिरुद्ध सिंह ने खुद इसके संकेत दिए हैं। सीबीएसई छात्रों के लिए आज यानी 1 जून का दिन काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल परीक्षा को लेकर तारीख व फॉर्मेट की घोषणा कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री पोखरियाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ही तारीख या परीक्षा को लेकर कोई ऐलान हो सकता है।
परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र ने 3 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई 3 जून के लिए टाल दी गई। इस बार वैवाहिक सुख का कारक शुक्र ग्रह उदित होने के बाद 22 अप्रैल से शुरू हुआ सावों का दौर 15 जुलाई तक रहेगा। अब जून में 9 और जुलाई में केवल 5 दिन ही विवाह मुहूर्त हैं। ऐसे में लॉकडाउन जारी रहा तो कुंवारों को श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त के लिए 15 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस बार 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी व चातुर्मास शुरू होने से मांगलिक कार्यक्रमों पर भी ग्रहों का लॉकडाउन लग जाएगा। शुभ ग्रहों के अस्त रहने पर विवाह अनुष्ठान रुक जाते हैं और उदय होने पर ही विवाह आरंभ होते हैं। जोधपुर चिकित्सा शिक्षा के इच्छुक छात्रों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने निजी चिकित्सा कॉलेजों तथा राज्य सरकार के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा संस्थानों से संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से 1 वर्ष के वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त 3.5 साल की फीस के एवज में ली जा रही बैंक गारंटी या अग्रिम शुल्क को अवैध घोषित कर दिया है। कोरोना महामारी में सरकार की ओर से उद्योग संचालन की छूट दी गई, लेकिन उद्योगों को मिली छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में कई टेक्सटाइल इकाइयां ऐसी हैं जो अवैध तरीके से टेक्सटाइल धुलाई का पानी रिको नाले में छोड़ रहे हैं। इकाई संचालकों को लॉकडाउन की वजह से न तो जांच का डर है और न ही कार्रवाई का भय। ऐसे में धड़ल्ले से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है जो जोजरी नदी व जमीन में प्रदूषण फैला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने लोगों द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी लगाने का असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक केंद्र की दलीलें सुनने के बाद लगाई है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स में छूट गरीबों और जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर दी गई थी। लोग जो कंसंट्रेटर मंगवा रहे हैं उनके लिए छूट नहीं थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने सुनवाई की। देश में 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया है। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें यहां भर्ती करना पड़ा। 21 अप्रैल को वे कोरोना की चपेट में आ गए थे। इसके बाद 5-6 मई के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। एम्स अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। गूगल फोटोज पर मिलने वाला फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज आज से खत्म हो जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपको इसके लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। कंपनी ने बीते साल दिसंबर में अपने ब्लॉग पर कहा था कि 1 जून 2021 से पहले यूजर्स अपने हाई क्वालिटी और एक्सप्रेस क्वालिटी फोटोज और वीडियोस का बैकअप ले ले। इसके बाद उन्हें इसके लिए पेड प्लान लेना होगा, यानी 1 जून से यूजर्स ऐसी क्वालिटी वाले फोटो और वीडियो को गूगल फोटोज पर अपलोड या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।